हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे डिडक्शन के बारे में। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C से लेके 80U तक डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमम ये जो डिडक्शन यहाँ पे कवरेज करेंगे और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए कौन सा डिडक्शन अवेलेबल है, क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, डिडक्शन स्लिप ओनली फॉर ओल्ड रिज्यूम जो लोग चूज करेंगे उन लोग के लिए है। न्यू रिज्यूम में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो हम लोग पहले बात करेंगे इसमें सैलरी पर्सन वगैरह, बिजनेस पर्सन जो भी इंडिविजुअल है उसका डिडक्शन यहाँ पे कैसे क्लेम करेंगे, कैसे टैक्स प्लानिंग आप कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, वो आपको आज बात करेंगे। फिनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25 का डिडक्शन के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देता हूँ जो है, आज हम लोग बात करेंगे डिडक्शन। डिडक्शन के बारे में बात करेंगे 80C से लेके 80U तक। इसमें इंडिविजुअल का ऊपर बात करेंगे। ये आपका ओल्ड रिज्यूम के लिए जो है, ओल्ड रिज्यूम का ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये डिडक्शन इसमें क्लेम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आप ये डिडक्शन का मैं एक बार थोड़ा सा हल्का सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि आपको 5 हेड इनकम होता है। हम लोग का डायरेक्ट टैक्स में 5 हेड का इनकम होता है। क्या क्या इनकम होता है? सैलरी है, हेड से आता है, इनकम फ्रॉम सैलरी, और एक हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और हो गया इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, और हो गया इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, और हो गया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये आपका 5 हेड ऑफ इनकम है, ठीक है। इसी तरह आपको इनकम जनरेट होगा। ये आपको पता है। तो सैलरी से जो इनकम आया, हाउस प्रॉपर्टी से यानी घर भाड़ा में लगाते हैं तो उसका इनकम, या फिर भाड़ा में नहीं लगाते, सेल्फ ऑक्यूपाइड लगते हैं, लेकिन आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए हाउस प्रॉपर्टी का ये दिखाना होता है। कैपिटल गेन हो गया आपका शेयर में, आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म पीरियड का होल्डिंग का ऊपर डिपेंड करता है। इक्विटी शेयर आप डिमांड अकाउंट में ट्रेडिंग किए या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए तो उसको रिडीम किए तो ये कैपिटल गेन में आएगा, राइट। उसके बाद बिजनेस प्रोफेशन, आप कुछ बिजनेस करते हैं तो बिजनेस इनकम आता है। प्रोफेशन कुछ होता है आपका, जैसे प्रोफेशन कुछ है तो प्रोफेशनल इनकम है, वो आपका बिजनेस प्रोफेशनल इनकम में आएगा। अदर सोर्स हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक इंटरेस्ट हो गया, एफडी इंटरेस्ट हो गया, ये सब का आपको अदर सोर्स इनकम है। जैसे आपका इनकम टैक्स इंटरेस्ट मिला होगा, इनको आईटी रिफंड का जो इंटरेस्ट मिला है वो भी आपको इसमें आएगा। डिविडेंड इनकम वो भी आपका अदर सोर्स में आएगा। ये सारा इनकम को क्या है, ये सब जो 5 हेड के इनकम आया ये आपका आएगा, इसको बोलते हैं हम लोग ग्रॉस टोटल इनकम। इससे आपको डिडक्शन मिलेगा। ओल्ड रिज्यूम चूज करते हैं तो 80C से लेके 80U तक आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, या फिर सेविंग बैंक या एफडी से 80TTA 80TTB का हम लोग इसमें बात करेंगे। वो सब डिडक्शन यहाँ पे लेने के बाद जो इनकम आएगा अभी, इसको हम लोग बोलते हैं नेट टैक्सेबल इनकम। नेट टैक्सेबल इनकम, इसका ऊपर आप टैक्स देंगे, आपका टैक्स आ रहा है। तो ये चीज़ आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको थोड़ा बहुत समझा दिया। अभी हम लोग डिडक्शन के बारे में बात करेंगे कि डिडक्शन का ऊपर बात करेंगे। पहले मैं लेता हूँ आपको उसमें बात, पहले डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा प्रॉपरली। पहले हम लोग देख सकते हैं 80C के बारे में बात करेंगे। इसमें किसको मिलेगा, एलिजिबल कौन है, इंडिविजुअल और एचयूएफ। मैक्सिमम आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा अप टू 1.5 लाख तक। आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किस में, ये सब में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलेगा। LIC, PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करते हैं, म्यूचुअल फंड जो टैक्स सेविंग वाला है, FD 5 साल से जो ज़्यादा है, चिल्ड्रेन ट्यूशन फी, ये सब में आपको करते हैं, या फिर आपका होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट, वो सब का बेनिफिट यहाँ पे आपको मिलेगा। मैं डिटेल्स में बात करते हैं, इसमें देख लीजिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं आप LIC वगैरह करते हैं तो उसका बेनिफिट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आप जमा करते हैं तो वो भी आपका जो गर्ल्स चाइल्ड है
उसका अकाउंट खुले होंगे, आपका डॉटर है तो उसमें अकाउंट में आप डालते हैं तो पैसा तो फिर आपको मिलेगा, या फिर लीगल गार्डियन जो है उसका चाइल्ड का अकाउंट में डालेगा तो उसको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आपको। उसके बाद आप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आप डालते हैं या प्रोविडेंट फंड में आप डालेंगे, उसका पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा। 5 साल से ज़्यादा एफडी आप करते हैं जो पोस्ट ऑफिस या फिर शेड्यूल बैंक में, उसका बेनिफिट मिलता है। हाउसिंग लोन जो किए हैं उसका रीपेमेंट करते हैं, उसका प्रिंसिपल अमाउंट आपको बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो आप परचेज किए हैं उसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, रजिस्ट्रेशन फी और अदर एक्सपेंस कुछ लगा होगा तो उसका भी बेनिफिट आप एटीसी में क्लेम कर सकते हैं। और आपको ट्यूशन फी भी आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे, इंडिया में होना चाहिए ये पढ़ाई, वो जो आपका बच्चा जो है, जो चाइल्ड है इंडिया में पढ़ाई करा विद इन इंडिया फॉर फुल टाइम एजुकेशन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे मैक्सिमम 2 चाइल्ड का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ये सब चीज़ का आपको बेनिफिट मिलेगा 80C में। तो अभी हम लोग थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं, अभी 80C के बारे में बात करेंगे हम लोग। 80C के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या होगा, मैक्सिमम आपको 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, इससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले आप इसमें जो बेनिफिट मिलेगा LIC में आप करते हैं तो बेनिफिट मिलेगा। तो LIC में बेनिफिट मिलेगा कैसे, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, LIC जी पूरा अमाउंट का ऊपर आपको नहीं मिलेगा। एक चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, सिचुएशन है कि 1/4/2012 से पहले, बिफोर, ठीक है, पहले जो पॉलिसी किए होंगे तो उसमें आपको क्या करना होगा, जो आप प्रीमियम पेड कर रहे हैं, प्रीमियम जो आप पेड कर रहे हैं वो अमाउंट, सेकेंड हो गया 20% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, वो अमाउंट जो लॉयर होगा वही आपको 80C में बेनिफिट मिलेगा। जो लॉयर होगा ये दोनों में वही आपका बेनिफिट मिलेगा, जो लॉयर होगा 80C में वो बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अभी बिफोर हो गया, अभी ऑन और आफ्टर 1/4/2012 इसमें 2 सिचुएशन है। हैंडीकेप्ड जो 80U में जो बेनिफिट लेते हैं हैंडीकेप्ड पर्सन जो है, या फिर हैंडीकेप्ड पर्सन जो है, या फिर स्पेसिफाइड डिजिट जो 80 DDB में जो लेते हैं, स्पेसिफाइड डिजिट में जो लोग पर्सन है उन लोग के केस, और नॉर्मल का सिचुएशन में, नॉर्मल पर्सन के लिए जो है 2 सिचुएशन है। नॉर्मल के लिए क्या है, नॉर्मल के लिए वह है, पहला आपका है प्रीमियम, ये कलर ठीक से नहीं आ रहा है, चेंज करते हैं, प्रीमियम जो है पेड करते हैं वो वैल्यू। सेकेंड हो गया यहाँ पे 10%, यहाँ पे 20% था, यहाँ पे देखिए 10% ऑफ पॉलिसी वैल्यू, जो अमाउंट ये दोनों से जो लॉयर आएगा वही 80C में आपको डिडक्शन मिलेगा, जो लॉयर अमाउंट आएगा। ठीक है, इसका केस में क्या होगा, इसका केस में जो स्पेसिफाइड डिजिट में या फिर हैंडीकेप्ड है तो उसके केस में क्या होगा, उसके नाम में आप पॉलिसी करते हैं तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आपको पहला पॉइंट जो होगा, प्रीमियम जितना आप पेड किए हैं वो अमाउंट, सेकेंड यहाँ पे 20% हो जाएगा ऑफ पॉलिसी वैल्यू, वो ये दोनों से जो लॉयर आएगा वही अमाउंट आपको 80C में डिडक्शन मिलेगा। इसके लिए कोई चेंज नहीं हुआ 1/4 के बाद, हैंडीकेप्ड के लिए और स्पेशल डिजिट का लिए। बाकी नॉर्मल का टाइम में ये आपका हो गया 10% ऑफ वैल्यू, और प्रीमियम जो आप भर रहे हैं जो लॉयर आएगा उसी को आपको वो 80C में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मान लीजिए आप इंडिविजुअल है, आप आपका वाइफ के लिए या फिर आपका चाइल्ड के लिए
या फिर आपका खुद का नाम खुद के लिए कर रहे हैं, आपका अकाउंट से पैसा जमा जा रहा है, इन लोग का नाम में कर रहे हैं, तो फिर ये बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हैं। ये वाइफ हो गया। यहाँ पे आप मान लीजिए ये आपका हस्बैंड का नाम में भी करते हैं तो आपको हस्बैंड हो जाएगा, यानी स्पाउस यहाँ पे आप कर लीजिए, स्पाउस चिल्ड्रेन और खुद के लिए कर रहे हैं तो बेनिफिट यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये हो गया आपका LIC हो गया। सेकेंड हम भी बात करेंगे PPF में आप जमा करते हैं, PPF अकाउंट खोल के उसमें जमा करते हैं, उसका बेनिफिट आपको यहाँ पे ATC में मिलेगा। और आप म्यूचुअल फंड जो है टैक्स सेविंग वाला जो प्लान है उसमें आप करते हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। FD करते हैं जो 5 साल से ज़्यादा वाला FD जो है वो करते हैं तो उसका भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। 3 हो गया होम लोन का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। होम लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट आपका हाउस इनकम में जाएगा, हाउस प्रॉपर्टी इनकम में जाएगा, वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा 24B में। ठीक है, ट्यूशन फी का बेनिफिट मिलेगा, ये सब का आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सुकन्या समृद्धि वाला में आप जमा करते हैं तो उसका भी बेनिफिट मिलेगा। ये चीज़ ध्यान आपको रखेंगे कि ये सब का आपको बेनिफिट ATC में मिलेगा। अभी ATC के बारे में बात हो गया, अभी हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जो आपको मेन ये है, मैं बात करेंगे छोटा छोटा जो है उसके ऊपर उतना नहीं बात करेंगे क्योंकि नहीं तो लेंथ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, लेकिन जो आपके लिए सही रिलीवेंट रहेगा उसका पर बात करेंगे। पहले ATC हो गया। ATCCC जो है ये भी आपको इंडिविजुअल पर्सन को मिलेगा। इसमें क्या होता है, इन्वेस्टमेंट इन पेंशन फंड में आप जमा करते हैं तो आपको ATCCC में बेनिफिट मिलेगा। ये और एक हो गया ATCCD1 का, ये इंडिविजुअल के लिए भी है। इसमें अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम में आप जमा करते हैं तो इसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। किसमें, ATCCD1 में। ठीक है, D1B में आपको मिलेगा अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम में आपका एडिशनल डिडक्शन मिलेगा मैक्स यहाँ पे अप टू 50,000। यहाँ पे आप ध्यान रखिए ATCCC देख लीजिए यहाँ पे ATCCD1 ये तीनों मिला के आपको मिलेगा 1.5 लाख का बेनिफिट। और D1B में आपको मिलेगा, देखिए D1B में एक्स्ट्रा मिलेगा, ये आपको ये जो 50,000 का बेनिफिट एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी आपको तो ये दोनों में आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ, अच्छे से। ठीक है, ये आपको चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ATCCC प्लस ATCCD1 मिला के 1.5 लाख है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट किसको है, ATCCD1B का यहाँ पे 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। यानी आप ये दो चीज़ करते हैं तो 2 लाख का डिडक्शन आपको मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। लेकिन ATCCD1B जो है उसके लिए मैं पूरा डिटेल्स में बात करते हैं तब समझ में आएगा वो क्या चीज़ का है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपका पहला तो 3 चीज़ बात कर लिए। अभी बात करते हैं इसमें अटल पेंशन योजना या नेशनल पेंशन स्कीम कंट्रीब्यूशन में आपको एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलता है। इसका पर आप अच्छे से बात ध्यान रख लीजिए, ये चीज़ आपको ये रखिए। ATCCD1B का एडिशनल इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलेगा आप नेशनल पेंशन स्कीम में आप जमा करते हैं तो इंडिविजुअल। ठीक है, आप यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया आपके नेशनल पेंशन स्कीम में आप जमा करते हैं, जो स्पेसिफिक ये सेक्शन के लिए डिडक्शन अलाउ करता है ATCCD1B, उसी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर आपको इसमें बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जब भी आप NPS अकाउंट खोलेंगे तो आप बात कर लेंगे उनसे
कि ये मेरा इस डिडक्शन में अलाउ है क्या, कवरेज में है, 80CC-D1B में कवरेज में है, तो फिर आप इसको करिए तो 50,000 का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया अभी हम लोग का 80CC-D1 का बारे में हम लोग बात कर लिए। ये ध्यान रखेंगे, आप एनपीएस अकाउंट खोलेंगे, कोई भी नेशनलाइज्ड बैंक में आप जाएंगे, एनपीएस अकाउंट खोलेंगे, हम उनको बोलेंगे कि मेरे को इसमें बेनिफिट लेना है, 80CC-D1B में बेनिफिट लेना है, तो मैं उसी अकाउंट खोलेंगे। ठीक है, तो आप नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट खोल सकते हैं। और एक हो गया आप 80CC-D2, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ये इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या है, नेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन करेगा, स्कीम में कंट्रीब्यूशन करेगा कौन, एम्प्लॉयर यानी आप जो सैलरी पर्सन है उसका एम्प्लॉयर उसके लिए यानी एम्प्लॉय के लिए जमा कर रहा है नेशनल पेंशन स्कीम में, तो इसमें 80CC-D2 में बेनिफिट मिलेगा। कितना अमाउंट का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, कंडीशन है अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, जितना अमाउंट कंट्रीब्यूशन किया है और 14% किसका, बेसिक डीए इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट, 10% इन बेसिक सैलरी प्लस डीए अलाउंसेस इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयर व्हिच एवर इज लोअर। गवर्नमेंट के केस में बेसिक प्लस डीए का 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, अदर देन गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय है उसके लिए क्या होगा, बेसिक प्लस डीए का 10%। तो ये दोनों ये अमाउंट जितना कंट्रीब्यूशन किया और 14% गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, 10% हो गया आपका अदर देन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, तो ये दोनों से जो लोअर आएगा उतना ही आपको 80CC-D2 में बेनिफिट मिलेगा। ध्यान मैं आपको और अच्छे से यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे अच्छे से और एक बार समझा देता हूँ। अभी हम लोग इसमें बात करते हैं 80CC-D2 के बारे में बात कर रहे हैं। इसमें क्या मिलेगा, इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा, उसका एम्प्लॉयर जो है कंट्रीब्यूशन करेगा, यानी आपका मालिक जो है कंट्रीब्यूशन किया होगा इस फंड में जो है कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो फिर आपको इसको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा 80CC-D2 में, यानी इसमें दो सिचुएशन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो उसमें क्या होगा, जितना अमाउंट आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया है वो अमाउंट, और सेकेंड हो गया 14% ऑफ बेसिक प्लस डीए का, जो ये दोनों अमाउंट से लोअर आएगा उतना अमाउंट आपको इसमें 80CC-D2 में डिडक्शन मिलेगा। लेकिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या होगा, ये कंट्रीब्यूशन जितना किया है आपका एम्प्लॉयर वो अमाउंट, ये 14% के जगह में यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, यहाँ पे हो जाएगा आपका 10% हो जाएगा। ये दोनों से जो लोअर आएगा वही अमाउंट आपको इसमें डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट बात करेंगे सेक्शन 80D के बारे में बात करेंगे। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसका ऊपर हम लोग बात करेंगे। इसमें इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलेगा ये बेनिफिट, मैक्सिमम यहाँ पे अप टू देखिए 1 लाख तक बेनिफिट मिलेगा। 80D में क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप या फिर मेडिकल एक्सपेंडिचर का भी बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। तो 80D में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप ये कर लीजिए। यहाँ पे तीनों चीज़ के लिए आपको बेनिफिट मिलता है, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भरते हैं या प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में खर्चा किए हैं या फिर आपको मेडिकल एक्सपेंडिचर के लिए खर्चा किए हैं, तो ये तीनों चीज़ का कवरेज इसमें आता है, 80D में बेनिफिट मिलता है। ठीक है, पहला बात करते हैं इंडिविजुअल। हम लोग सारा इस डिडक्शन जो कवरेज है इंडिविजुअल के लिए है। इंडिविजुअल में आप देख लीजिए, पहला केस क्या है, खुद के लिए या फिर खुद के लिए करते हैं या स्पाउस के लिए करते हैं या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करते हैं, अप टू जिन लोगों का एज जो है बिलो 60 एज के लिए है, मैक्सिमम आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा कितना, 25,000 का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा।
ठीक है। 25,000 आपके लिए, खुद के लिए, स्पाउस के लिए और चिल्ड्रन के लिए। डिपेंडेंट यहाँ पे ध्यान रखेंगे, डिपेंडेंट चिल्ड्रन, जो डिपेंडेंट चिल्ड्रन नहीं है तो उसके लिए यहाँ पे बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये तीनों पर्सन के लिए, सेल्फ के लिए करते हैं, स्पाउस और डिपेंडेंट चिल्ड्रन, तीनों को मिला के इन लोगों का एज 60 ईयर से कम है तो फिर आप इन लोगों को, आपको बेनिफिट कितना मिलेगा, 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। उसके साथ आपका पेरेंट्स का एज 60 ईयर से कम है तो उनके लिए भी 25,000 का बेनिफिट मिलेगा, यानी आपको मैक्सिमम आपको 50,000 का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। यानी आप खुद के लिए, आपका स्पाउस के लिए या फिर आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए करते हैं तो 25,000 मिलेगा, और आपका पेरेंट्स के लिए करते हैं जो पेरेंट्स 60 ईयर से कम है, यानी आपका फादर या मदर है, उनके लिए करते हैं, वो 60 ईयर से कम है तो फिर उन लोगों को भी 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। यानी टोटल में उधर 25 और पेरेंट्स के लिए 25, तो टोटल में आपको 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। सेकेंड केस क्या है, खुद के लिए कर रहे हैं या स्पाउस या फिर डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं, आपका एज 60 ईयर से कम है तो आपको 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन आपका पेरेंट्स का एज 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज़्यादा है तो उनको, पेरेंट्स के लिए मिलेगा 50,000 का बेनिफिट। आपके लिए 25 क्योंकि आपका एज, आपका चिल्ड्रन का एज, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एज या फिर आपका स्पाउस का एज 60 ईयर से कम है तो आपको 25,000 का बेनिफिट मिला। आपका पेरेंट्स को 25,000 मिलता कब, पेरेंट्स के लिए करते यानी 60 ईयर से कम होता, लेकिन आपका पेरेंट्स का एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो उनको मिलेगा 50,000 का बेनिफिट, यानी आपको टोटल मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे 75,000 मिलेगा इस केस में। केस नंबर 3 में क्या होगा, यानी आपका एज या फिर आपका स्पाउस का एज 60 ईयर से ज़्यादा है तो फिर यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन मिलेगा, या फिर आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रन का एज 60 ईयर या फिर 60 ईयर से ज़्यादा है तो आपके लिए मिलेगा 50,000, प्लस आपका पेरेंट्स का ऑब्वियसली एज 60 ईयर से ज़्यादा होगा तो आपका पेरेंट्स के लिए भी मिलेगा 50,000। तो मैक्सिमम यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा इस केस में 1 लाख रुपया। ठीक है। और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए 5,000 का बेनिफिट मिलेगा, लेकिन ये जो 5,000 लिमिट वो 25,000 और 50,000 का भीतर में है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ, ये चीज़ आप बात करते हैं इसमें 80D के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल HUF को मिलेगा, लेकिन मैं HUF का ऊपर उतना बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इंडिविजुअल के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है। इंडिविजुअल, पहला एक सिचुएशन है, पहला सिचुएशन है कि आप खुद के लिए, सेल्फ के लिए या स्पाउस के लिए या फिर आपका डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए कर रहे हैं, आपका एज जो है बिलो 60 ईयर्स है तो फिर आपको 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। आपको जो पॉलिसी कर रहे हैं, आप मेडिक्लेम का पॉलिसी कर रहे हैं तो 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ये 25,000 का अंदर में ना, तो आप मान लीजिए पॉलिसी आप कर रहे हैं 30,000 का, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कर रहे हैं 5,000 का, तो टोटल आपको मिलेगा 25,000। फॉर एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल इसमें देता हूँ, मान लीजिए आप कर रहे हैं 25,000 पॉलिसी, ईयरली पेमेंट करते हैं, 5,000 इस साल में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में खर्चा किए हैं। आप बोलेंगे कि इसमें 25,000 और इसमें 5,000 तो 30,000 बेनिफिट मिलना चाहिए। नहीं, यहाँ पे आपको मैक्सिमम बोला गया है कि 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप जो है आप कैश में भी कर सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कैश में कर सकते हैं, लेकिन आपको 5,000 तक बेनिफिट मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। ये केस हो गया। सेकेंड केस हो गया, आपका तो एज बिलो 60 है, लेकिन आपका पेरेंट्स का भी एज भी बिलो 60 है, तो फिर उनको भी 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 25,000 का बेनिफिट मिलेगा। यानी आप दोनों का प्रीमियम आप करते हैं
तो मैक्सिमम आपका इंश्योरेंस प्रीमियम का मेडिक्लेम का प्रीमियम जो है साल भर में 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। ये जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप क्या किए कि आपके लिए 20,000 का पॉलिसी किए हैं, प्रिवेंटिव चेकअप खर्चा किया आपके लिए 5,000, तो टोटल आप यहाँ पे ले लिए 25,000 का मैक्सिमम बेनिफिट ले लिए। आपका पेरेंट्स के केस में क्या हुआ, प्रीमियम भरे हैं 23,000 और मेडिक्लेम आपका प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए किए हैं मान लीजिए 5,000, तो फिर आपका पेरेंट्स के केस में आपको 23,000 का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 5,000 कोई एक ही बार मिलेगा, आइदर आपको मिलेगा या फिर आपका पेरेंट्स को मिलेगा, कोई एक में मिलेगा, 2 बार नहीं मिलेगा आपको बेनिफिट। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप मैक्सिमम आपको 5,000 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखें कि आपका और आपका पेरेंट्स का मिला के 5,000 है। तो इस केस में क्या हुआ, आपको 25,000 का और इधर 23,000 का बेनिफिट मिला, यानी आपका टोटल बेनिफिट मिला 48,000 का। आप 80D में डिडक्शन ले सकते हैं। एक सिनेरियो हो गया, ये आपको समझ में आ गया। इस केस में आपका क्या हुआ, एज 60 था। मान लीजिए आपका दोनों का एज, आपका एज और आपका पेरेंट्स का एज 60 ईयर या फिर एबव है, 60 ईयर या फिर एबव है, तो फिर क्या होगा, तो आपके लिए भी 50,000 का बेनिफिट, इधर भी 50,000 का बेनिफिट, तो मैक्सिमम आप लेंगे 1,00,000 का बेनिफिट। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सबके लिए मैक्सिमम 5,000 का बेनिफिट मिलेगा और ये लिमिट का अंदर में रहेगा, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यानी आप मान लीजिए आप बिलो 60 हो गए हैं, आप एक थर्ड केस में आपका पेरेंट्स 60 ईयर या फिर एबव है, तो फिर आपको 25,000 का इधर बेनिफिट मिलेगा और आपका पेरेंट्स को मिलेगा 50,000, तो टोटल आपको केस में 75,000 का बेनिफिट मिलेगा 80D में। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, किसी लोग पॉलिसी करते हैं कि एक बार में 2 लाख रुपया पेमेंट कर दिए 3 साल के लिए, तो फिर जितना साल के लिए किए हैं ना उतना साल का आपको डिवाइड कर लेना होगा, जो आपका ऑन एंड एवरेज आएगा वही माना जाए कि उस साल में प्रीमियम अमाउंट है। तो फिर आपको जिस सिचुएशन में आएंगे, एज का रेस्ट्रिक्शन जिस सिचुएशन में आएंगे उतना आपको उस साल में 80D में बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट डिडक्शन के बारे में बात करेंगे। 80D हो गया, ये बहुत ज़्यादा 80D का इम्पोर्टेंट बहुत है, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अच्छे से ये चीज़ को ध्यान रखेंगे 80D का डिडक्शन, ठीक है। 80D हो गया हम लोग का। 80DD, 80DD क्या होता है, मेडिकल ट्रीटमेंट है, मेडिकल ट्रीटमेंट विथ डिसएबिलिटी, जो डिपेंडेंट मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विद डिसेबिलिटी है, तो उन लोग का इंडिविजुअल के लिए मिलता है। इसमें डिसेबिलिटी के लिए, डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटी के लिए आपको 80DD का बेनिफिट मिलेगा। इसमें क्या होगा, नॉर्मल के लिए, नॉर्मल डिसेबिलिटी होगा तो आपको 40% और मोर का, बट लेस देन 80%, यानी आपका ये जो परसेंटेज में आपका जो डिसेबिलिटी है तो आपको 75,000 का बेनिफिट मिलेगा। 80% से ज़्यादा है तो फिर आपको 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा। इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट आपको डॉक्टर दिया होगा, उसमें आपको परसेंटेज मेंशन हुआ होगा, तो उस परसेंटेज को बेस करके आप क्लेम कर सकते हैं। 75,000 और आपका 1,25,000, 80% से ज़्यादा हो गया, ठीक है, 80% या फिर 80% से ज़्यादा हुए तो फिर आपको 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे मेडिकल ट्रीटमेंट का, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिपेंडेंट विथ डिसेबिलिटी,
कोई हैंडीकैप कुछ हो गया, डिपेंडेंट है आपका ऊपर, तो फिर आपको इस कैटेगरी में, हैंडीकैप्ड कैटेगरी 40% से लेके एटलीस्ट 40% से लेके 80% से कम, तो उन लोगों को 75,000 का बेनिफिट मिलेगा, आपको मिलेगा, क्योंकि आप उसके लिए मेडिकल एक्सपेंडिचर वगैरह कर रहे हैं। और 80% या फिर 80% से ज़्यादा है तो फिर 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है। 80DD का मिलेगा मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड डिजिट। जो स्पेसिफाइड डिजिट मेंशन है आज पर इनकम टैक्स में कि स्पेसिफाइड डिजिट, डॉक्टर बता दिया कि स्पेसिफाइड डिजिट कैटेगरी में आ रहा है, इसके लिए ट्रीटमेंट हो रहा है, तो फिर इंडिविजुअल उसके लिए खर्चा कर रहा है, तो फिर आप क्या होगा कि ये बेनिफिट मिलेगा क्या, सीनियर सिटीजन होंगे तो आपको क्या होगा, 1,00,000 का बेनिफिट मिलेगा। सीनियर सिटीजन नहीं है तो आपको 40,000 का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखेंगे। स्पेसिफाइड डिजिट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, स्पेसिफाइड डिजिट होना जरूरी है। स्पेसिफाइड डिजिट होगा तो फिर आपको यहाँ पे 80DD का में बेनिफिट मिलेगा। 1,00,000 मिलेगा सीनियर सिटीजन के लिए, सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर वो 40,000 मिलेगा। ये कि सीनियर सिटीजन कौन होना चाहिए, जो स्पेसिफाइड डिजिट में ये है ट्रीटमेंट जिसका हो रहा है उसके लिए। ठीक है, ये आपको बेनिफिट मिलेगा। इसमें कवरेज होगा आपका इंडिविजुअल में स्पाउस, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रेन, मदर, फादर, तो ये सब कवरेज होगा। उसके लिए आप खर्चा कर रहे हैं, ये रिलेटिव जो आ रहा है आपका खुद के लिए हो गया या फिर स्पाउस के लिए हो गया या फिर ब्रदर हो गया, सिस्टर हो गया, चिल्ड्रेन हो गया, मदर हो गया, फादर हो गया, उसमें मेडिकल एक्सपेंडिचर हुआ तो आपको 80DD का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो सीनियर सिटीजन होंगे तो 1,00,000, सीनियर सिटीजन नहीं होंगे जो वो पर्सन जिसका स्पेशल डिजिट है तो उन लोगों को तो फिर 40,000 का बेनिफिट मिलेगा। 80E हो गया इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन, के लिए आप लोन लिए हैं तो फिर इंडिविजुअल का बेनिफिट मिलेगा। इसमें आपको जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट मिलेगा, यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। 80E में नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है, आप जितना इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं इसमें बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन, जितना भी पेमेंट करें कोई लिमिट नहीं है, आप उतना अमाउंट अलाउ होगा। लेकिन 8 असेसमेंट ईयर, 8 साल तक अप टू मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप जिस साल से लोन लिए उस साल से लेकर 8 साल तक मिलेगा, मैक्सिमम उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। आप एजुकेशन लोन लिए होंगे आपका चिल्ड्रन के लिए तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं उतना इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है। 80EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउस लोन इंडिविजुअल के लिए है, यहाँ पे अप टू 50,000 ऑन है। सम कंडीशन यहाँ पे है, क्या कंडीशन है हम लोग इसमें बात करते हैं, क्या कंडीशन है। 80EE में आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। होम लोन लेते हैं तो आपको यहाँ पे 80EE का डिडक्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगा मैक्सिमम यहाँ पे 50,000 तक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, इंडिविजुअल को मिलेगा। लेकिन पहले आप 24 में आपको डिडक्शन क्लेम कर लेंगे, उसके बाद 80EE में आएंगे। पहले आप मान लीजिए 2,00,000 तक यहाँ पे 24 में आपको मिल जाता है तो 24 में 2,00,000 ले लिए, उसके बाद जो बचेगा तो यहाँ पे ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 तक ले सकते हैं। यानी आप पकड़ लीजिए कि उधर 2,00,000 और इधर 50,000, तो 2.5 लाख का बेनिफिट आपको मिल सकता है दोनों जगह में। तो पहले आप 2,00,000 उधर लेंगे, 2,00,000 हो गया तो आपको और नहीं है तो फिर आप यहाँ पे आएंगे नहीं। मान लीजिए वो 2.5 लाख तक है तो वहाँ पे 2,00,000 ले लिए और इधर 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, इंडिविजुअल एंड नॉट ओन एनी रेसिडेंटल हाउस प्रॉपर्टी ऑन जिस डेट में आप लोन सैंक्शन हुआ है वो इंडिविजुअल का उस दिन में कोई अदर हाउस प्रॉपर्टी रहना नहीं चाहिए उसका नाम में, ये कंडीशन है। उसका वैल्यू जो है हाउस प्रॉपर्टी का 50 लाख से कम होना चाहिए, और लोन जो है वो जो सैंक्शन हुआ है वो 35 लाख से या फिर 35 लाख या फिर 35 लाख से कम होना चाहिए। लोन सैंक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर, लोन सैंक्शन किया होगा कौन सा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट लोन सैंक्शन किया होगा कौन सा पीरियड से, फाइनेंशियल ईयर लेके 16-17 से लेके 18-19 का बीच में किया होगा
तो फिर आप 80 डबल ई का बेनिफिट ले सकते हैं। ये सारा कंडीशन आपको फुलफिल करना होगा, ये फुलफिल हो रहा है तो फिर आप 80 डबल ई का बेनिफिट ले सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले सेक्शन 24B में होम हाउस प्रॉपर्टी में पहले 2 लाख ले लेंगे, उसके बाद रिमेनिंग जो आएगा यहाँ पे लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी कंडीशन है मैक्सिमम 50,000 तक मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन इसको क्लेम करने से पहले ये चीज़ आपको प्रूव होना चाहिए कि हाउस प्रॉपर्टी आपका नाम में रहना नहीं चाहिए। जिस दिन सैंक्शन हुआ लोन, वो हाउस प्रॉपर्टी का वैल्यू जो है 50 लाख या 50 लाख से कम होना चाहिए। लोन सैंक्शन है, लोन जो ये अमाउंट जो है वो 35 लाख से कम होना चाहिए। लोन सैंक्शन होना चाहिए फिनेंशियल 16-17 से लेके 18-19 का बीच में, तो फिर आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। उसके बाद करेंगे फिर सेक्शन EE इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन। हाउसिंग लोन ऊपर में था, ऊपर में कंडीशन था, इसके लिए भी एक कंडीशन है, इसमें भी इंडिविजुअल को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे अप टू कितना 1.5 लाख तक मिलेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन इसमें भी देखते हैं। वहाँ पे तो रेस्ट्रिक्शन कर दिया था, इस फिनेंशियल से इस फिनेंशियल होना चाहिए। यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कर दिया गया था कि आपको लोन अमाउंट इतना नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी वैल्यू उतना से कम होना चाहिए, ये सब कंडीशन था। इसका केस में क्या है, आप अभी देखते हैं 80 EE में। इसमें क्या फर्स्ट टाइम आप होम बाय कर रहे हैं, यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि फर्स्ट टाइम होम लोन आपका होम बाय कर रहे हैं, उसके लिए लोन आप ले रहे हैं। तो पहले 24B में यहाँ पे भी सेम कंडीशन है, 24B में आप डिडक्शन क्लेम कर लीजिए अप टू 2 लाख तक वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद रिमेनिंग जो है यहाँ पे आपको मिलेगा 1.5 लाख तक, लेकिन कंडीशन, ये कंडीशन भी आपको फुलफिल करना होगा। ये है आपको 80 EE का बेनिफिट लेने के लिए क्या होगा कि फर्स्ट टाइम होना चाहिए। उसके बाद आपको क्या देखिए, इंडिविजुअल शुड नॉट बी एलिजिबल क्लेम 80 डबल ई क्लेम नहीं किया होगा। ठीक है, शुड नॉट बी एलिजिबल नहीं हो रहा है 80 डबल ई क्लेम करने के लिए। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी आपका क्या होना चाहिए, 45 लाख से कम, या 45 लाख या फिर 45 लाख से कम होना चाहिए। एनी हाउस प्रॉपर्टी उसका नाम में नहीं रहना चाहिए। डेट ऑफ लोन सैंक्शन, और लोन सैंक्शन हुआ होगा कब से, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2022 इस बीच में हुआ होगा। तो फिर आपका फर्स्ट टाइम होम लिया हुआ है, फर्स्ट घर मतलब पहला घर है आपका, घर बाय किया हुआ है, तो फिर आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन पहले आप 24B में 2 लाख तक ले लीजिए, उसके बाद जो रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे लेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। इस कंडीशन भी आपको कंडीशन को भी फुलफिल करना होगा। ये कंडीशन फुलफिल करेंगे, लेकिन 80 डबल ई आपको एलिजिबल नहीं हो रहे, तब जाके आपको 80 EE में आपको बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गया। 80 EE के बारे में बात हो गया। उसके बाद सेक्शन 80 EE के बारे में बात करेंगे। इसमें भी इंडिविजुअल को मिलेगा, लेकिन इसमें क्या होता है देखिए, इंटरेस्ट पेड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में आप लोन लिए हैं, उसके लिए आप इंटरेस्ट पेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे आपको सेम है अप टू 1.5 लाख तक बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है। क्या कंडीशन है, कंडीशन के बारे में बात करते हैं। कंडीशन 2 है, जो ये सेक्शन आपको मिलेगा डिडक्शन रीपे कर रहे हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लोन में, लेकिन ये जो लोन जो सेक्शन हुआ होगा कौन सा फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2023 का बीच में आपको हुआ होगा, और मैक्सिमम आपको यहाँ पे 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। और ये आपको लोन जो मिला होगा, लोन जो लिए होंगे एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए होंगे, यानी प्राइवेट किसी से लिए होंगे पर्सनली, तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए होंगे तो फिर आपको यहाँ पे 80 EE का बेनिफिट मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का लोन जो आप इंटरेस्ट पेमेंट कर रहे हैं, उसका आपको यहाँ पे 1.5 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, ये सेक्शन हो गया। अभी हम लोग इसका ऊपर बात कर लिए। इंटरेस्ट पेड ऑन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 1.5 लाख तक बेनिफिट मिलेगा। 80G डोनेशन
आप स्पेसिफाइड फंड जो मेंशन किया है और इंस्टीट्यूशन आप इसमें करते हैं तो इंडिविजुअल को भी मिलेगा, ऑल आरसीसी इसमें कवरेज है, लेकिन इंडिविजुअल भी इसमें कवरेज है 100% और 50% आपको यहाँ पे जो डोनेशन की हैं वो आपको बेनिफिट मिलेगा। 100% कुछ कुछ कंडीशन कुछ कुछ ये में 100% मिलता है, कुछ कुछ में 50% मिलता है, लेकिन यहाँ पे कैश जो पेमेंट किए होंगे अप टू 2000 से ज़्यादा कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको इसमें डिडक्शन ATG में मिलेगा नहीं। ये बहुत बड़ा ATG है, लेकिन इसमें मैं हल्का से आपको बता दे रहा हूँ। ATG में हल्का से मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ATG में डिडक्शन आप करते हैं चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन या फिर PM रिलीफ फंड, जो आपका प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में आप डालते हैं, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में डालते हैं, तो ये सब में आपको बेनिफिट मिलेगा 80G का। लेकिन आप कैश जो है 2000 तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप कैश में डोनेशन नहीं दे सकते, ठीक है। इसमें आपको 80G थोड़ा ज़्यादा लेंथ है, इसको और डिटेल्स एक स्पेसिफाइड वीडियो बनाऊंगा इसका ऊपर। नेक्स्ट डिडक्शन के बारे में बात करते हैं। 80GG यहाँ पे देख सकते हैं इनकम टैक्स डिडक्शन होगा हाउस रेंट पेड करते हैं तो आपको 80GG में बेनिफिट मिलेगा। डिडक्शन आप ले सकते हैं, इसको इंडिविजुअल को भी मिलेगा ये बेनिफिट। यहाँ पे क्या कंडीशन है, 5000 पर मंथ, 5000 पर मंथ और 5000 पर मंथ 25% ऑफ एडजस्टमेंट टोटल इनकम, रेंट पे 10% ऑफ एडजस्टमेंट टोटल इनकम व्हिच एवर इज लोअर। यहाँ पे आपको डिटेल्स में बात करते हैं, ये देख लीजिए। 80GG इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा आपको, इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा हाउस रेंट पेड, ठीक है। आप बोलेंगे तो HR का बेनिफिट मिलता है। HR तो सैलरी पर्सन के लिए, बाकी जो सैलरी पर्सन छोड़ के बाकी जो आगे जिसका सैलरी में HR नहीं है, तो यहाँ पे आप 80GG में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे डिडक्शन क्लेम करने के लिए यहाँ पे डिडक्शन अंडर सेक्शन अवेलेबल ओनली दोज इंडिविजुअल हु नॉट रिसीव बेनिफिट बाय वे ऑफ HR है, वो लोग रिसीव नहीं कर रहे हैं तो उन लोग के लिए है। या फिर रेंट फ्री एकोमोडेशन मिला नहीं होगा तो फिर आपको यहाँ पे ये क्लेम कर सकते हैं। 80GG में कैन भी क्लेम कर सकते हैं 5000 पर मंथ फ्रॉम हाउस रेंट पेड कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए कि कौन सा ये तीनों सिचुएशन में जो लोअर आएगा वही अमाउंट आपको मिलेगा, जो लोअर आएगा वही अमाउंट आपको बेनिफिट मिलेगा डिडक्शन क्लेम करने के लिए 80GG में। यहाँ पे पर मंथ हिसाब से है, यानी आपको मल्टीप्लाई करेंगे जितना आपको 12 मंथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 पर मंथ पहला सिचुएशन हो गया, 25% ऑफ एडजस्टमेंट टोटल इनकम, और सेकंड केस हो गया रेंट पेड जितना कर रहे हैं लेस देन करेंगे, रेंट पेड लेस देन 10% ऑफ टोटल इनकम। टोटल इनकम जो है, टोटल इनकम का 10% निकालेंगे, उससे कितना आप रेंट पेड ज़्यादा कर रहे हैं वो अमाउंट, ये तीनों में जो लोअर आएगा वही लोअर अमाउंट आपको बेनिफिट मिलेगा 80GG में डिडक्शन मिलेगा। यानी ये पर मंथ बेसिस में आप हिसाब कर लेंगे, या फिर ये पर मंथ में है तो इसको 5000 × 12 कर लेंगे, वो साल का आ गया। ये टोटल इनकम का साल का ऊपर आप 25% ले लीजिए, एडजस्टमेंट टोटल इनकम का ऊपर 25% ले लेंगे अमाउंट, और रेंट पेड जो साल का कर रहे हैं साल में ले लीजिए, उसका 10% आप कर लीजिए टोटल इनकम का 10% से जितना आप रेंट एक्सेस पेमेंट कर रहे हैं वो अमाउंट ले लीजिए। तीनों में जो लोअर आएगा वही अमाउंट आपको 80GG में डिडक्शन मिलेगा। एडजस्टमेंट टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, टोटल इनकम से एक्सक्लूड कर देंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन जो 111A में जो होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसको आप लेस कर देंगे, यानी जो आपको 15% जो स्पेशल रेट कैटेगरी वाला जो है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 115A में जो आ रहा है कवर, वो आपको यहाँ पे बात दे देंगे इसको आपका टोटल इनकम में। और क्या बात दे देंगे, डिडक्शन जो है 80C से लेके 80U जो लिए होंगे टोटल इनकम निकालने के टाइम में, तो उसको भी आप क्या करेंगे कि यहाँ पे डिडक्शन क्लेम नहीं करेंगे। यानी आप फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे ये वाला नोटिंग आपको समझाता हूँ, आपको समझ में नहीं आएगा, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ क्योंकि ये चीज़ ध्यान रखेंगे। एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम कैसे निकालेंगे, जो आपका टोटल इनकम आया होगा, यानी आफ्टर डिडक्शन के बाद टोटल इनकम आता है, यानी टैक्सेबल इनकम जो है
वो टैक्सेबल इनकम जो आया है इससे आपको लेस कर देंगे। ये इनकम तो 5 हेड से मिला के आया होगा, 5 हेड से मिला के आया होगा, उसमें कैपिटल गेन इनकम होगा। तो जो 111A में जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इनकम है उसको आपको यहाँ करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लेस कर देंगे। और 115 वाला जो है वो वाला जो लॉन्ग टर्म वाला जो कैपिटल गेन है वो वाला अमाउंट को आपको लेस कर देंगे। और जो डिडक्शन आप लिए होंगे क्योंकि आप ग्रॉस टोटल इनकम से लेस किए होंगे डिडक्शन 80C से लेके 80U, उसके बाद आपका ये टोटल इनकम आया होगा ना। तो टोटल इनकम आप जब पकड़ के इसको लेस कर रहे हैं तो 80C से लेके 80U तक जो डिडक्शन जितना सारा लिए वो अमाउंट भी इधर लेस कर देंगे। अभी जो अमाउंट आया ये आपका हो गया एडजस्टमेंट ग्रॉस टोटल इनकम। ये जो इनकम आएगा इसी का ऊपर आप 25% काउंटिंग करेंगे, इनकम काउंटिंग करेंगे। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल का इनकम अंडर सेक्शन 115A। ठीक है, ये आपका हो गया। ये हम लोग 80GG बात कर लिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट बात करते हैं। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ये रेंड हो गया। 80GGA में हो गया डोनेशन टू साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट में आप कुछ डोनेशन करते हैं तो आपको इसमें ऑल आरसीसी है तो फिर इंडिविजुअल इसमें कवरेज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको 100% का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन कैश का आप जो किए होंगे केस, लेकिन आपको यहाँ पे मैक्सिमम 10,000 तक कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंडीशन देख लीजिए, ऑल आरसीसी को मिलेगा एक्सेप्ट जो लोग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में जो लोग हैं, एक्सेप्ट दोज हु हैव एन इनकम और लॉस फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन में, उन लोग के लिए नहीं है, बाकी सब के लिए। यानी आप इंडिविजुअल है आपको मिलेगा, लेकिन आपका बिजनेस प्रोफेशन का इनकम होगा तो फिर आपको ये बेनिफिट में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 80GGB हो गया कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल फंड। पॉलिटिकल पार्टीज को आपको कंट्रीब्यूशन कुछ किए हैं तो इसमें कंपनीज को मिलेगा, आपका केस में इंडिविजुअल लोग को मिलेगा नहीं। इंडिविजुअल में नेक्स्ट इंडिविजुअल को मिलेगा किस में, इंडिविजुअल और कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। यहाँ पे हो गया कंपनीज के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए था, यहाँ पे इंडिविजुअल के लिए है। सेक्शन क्या हो गया 80GGC। ठीक है, 80GGB हो गया कंपनी कर सकता है और 80GGC में क्लेम कर सकता है इंडिविजुअल, एचओपी, एओपी, बीओआई, फार्म वगैरह कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल क्लेम कर सकता है, 100% आपको मिलेगा, लेकिन इसमें कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा आपको। कैश कंट्रीब्यूशन कुछ भी अमाउंट कैश भी कंट्रीब्यूशन करते हैं तो यहाँ पे डिडक्शन नहीं मिलेगा। सारा ऑनलाइन आपको चेक से करेंगे, अकाउंट पे ही चेक, या फिर आप ऑनलाइन यूपीआई थ्रू करेंगे तो बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, 100% आपको डिडक्शन मिलेगा। हो गया। उसके बाद आपको इंडिविजुअल में यहाँ पे रॉयल्टी पेटेंट का ऊपर आपको 3 लाख का बेनिफिट, 3 लाख, और स्पेसिफाइड इनकम जो है व्हिच इज लोअर, तो यहाँ पे आपको 3 लाख तक बेनिफिट मिलेगा। सेक्शन डिडक्शन क्या है 80 RRB के बारे में यहाँ पे। ठीक है, इंडिविजुअल हो गया। उसका रॉयल्टी इनकम ऑफ ऑथर जो है बुक्स वगैरह लिखते हैं उसके लिए क्या है डिडक्शन मिलेगा इसमें 80 QQB में। इसमें भी सेम ये है डिडक्शन मिलेगा, मैक्सिमम आपको 3 लाख का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जो इनकम आप जितना किए होंगे वो जो मान लीजिए रॉयल्टी से आपको मिला 5 लाख, तो 3 लाख यहाँ पे आपको बेनिफिट मिलेगा। इंडिविजुअल आप है, आपका कोई बुक्स वगैरह रॉयल्टी मिल रहा है, बुक्स लिखे हैं उसका रॉयल्टी मिला है, तो यहाँ पे आपको 3 लाख का बेनिफिट मिल जाएगा। रिमेनिंग जो है वो 2 लाख आपका टैक्सेबल हो जाएगा। सेम कैसे पेटेंट के लिए भी है, 3 लाख आप मान लीजिए 6 लाख आप मिला है तो 3 लाख आपको बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी 3 लाख आप पर टैक्सेबल होगा। ठीक है, अभी आ गया 80 TTA। 80 TTA क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट। सेविंग बैंक अकाउंट से इंटरेस्ट जो मिला है वो तो आपका ग्रॉस टोटल इनकम में ऐड हो गया, लेकिन उसके बाद आप डिडक्शन जो क्लेम करेंगे 80 TTA में, क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में इनकम आएगा तो वो इनकम तो आ गया ग्रॉस टोटल इनकम में। उसके बाद आप डिडक्शन लेंगे 80 TTA में। यहाँ पे इंडिविजुअल ले सकता है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम आपका 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। यानी आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में सेविंग बैंक इंटरेस्ट 5,000 उधर जोड़े होंगे तो यहाँ पे 5,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, वहाँ पे 15,000 किए होंगे तो यहाँ पे 10,000 का बेनिफिट मिलेगा। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे 10,000 का बेनिफिट मिलेगा 80 TTA में। ठीक है, 80 TTB है,
यहाँ पे सीनियर सिटीजन को मिलेगा यहाँ पे सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ एफडी का भी इंटरेस्ट मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, 80TT-B में सीनियर सिटीजन को मिलेगा, इसमें सेविंग बैंक इंटरेस्ट के साथ एफडी इंटरेस्ट भी बेनिफिट मिलेगा। जिसका एज देखिए इंडिविजुअल जिसका एज 60 और 60 ईयर से ज़्यादा है यानी सीनियर सिटीजन है, यहाँ पे मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट मिलेगा। ये ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम 50,000 का बेनिफिट मिलेगा यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जो आपका एफडी से इंटरेस्ट मिला होगा, सेविंग बैंक से इंटरेस्ट मिला होगा, वह जो इनकम वहाँ पे जोड़े होंगे वो अमाउंट और 50,000 जो लोअर आएगा तो उतना अमाउंट आपको डिडक्शन मिलेगा। मान लीजिए वहाँ पे आपको 40,000 का इनकम जोड़े, एफडी इनकम और सेविंग बैंक इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन यहाँ पे 40,000 है, तो आपको 40,000 का यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 80TT-B में। वहाँ पे हो गया मान लीजिए 1 लाख रुपया इनकम जोड़े हैं तो आपको 80TT-B में 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा, बाकी 50,000 आपका इनकम आ जाएगा। ठीक है, 80U के बारे में बात करेंगे। 80U हो गया हैंडीकेप्ड के लिए। इंडिविजुअल कोई हैंडीकेप्ड चाइल्ड आपका है तो उसके लिए आप कुछ खर्चा कर रहे हैं, उसको आपको ये नॉर्मल डिसेबिलिटी मतलब 40% से लेके 80% से कम, तो उन लोगों का केस में 75,000, 80% या 80% से ज़्यादा हैंडीकेप्ड है तो 1,25,000। सेम आपका है, कौन सा सेक्शन है आपको यहाँ पे बता रहे थे, ये देखिए सेम सेक्शन है यहाँ पे आपको बता रहा, सेम अमाउंट था हैंडीकैप्ड का, लेकिन डिपेंडेंट वहाँ पे था, यहाँ पे आपको था, देख लीजिए यहाँ पे था 80DD में मेडिकल ट्रीटमेंट था, डिपेंडेंट था, उस केस में था नॉर्मल के लिए 75,000, जो 80% या 80% से ज़्यादा है 1,25,000। नॉर्मल में क्या होता है कि 40% से लेके एटलीस्ट 40% होना चाहिए, 40% से लेके लेस देन 80%, तो फिर आपको 75,000 का बेनिफिट मिलता था। डिपेंडेंट कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं हैंडीकैप्ड का, लेकिन 80% या 80% से ज़्यादा था तो 1,25,000 का बेनिफिट मिलता था 80DD में। तो 80U में सेम है कि आपका एटलीस्ट 40% आपका होना चाहिए हैंडीकैप्ड, लेस देन 80%, तो फिर आपका 75,000 बेनिफिट मिलेगा। 80% से ज़्यादा है तो फिर 1,25,000 मिलेगा। ये जो परसेंटेज आप डिसाइड कर रहे हैं ना, वो मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है डॉक्टर है वो मेडिकल सर्टिफिकेट किया होगा कि आपका कितना परसेंटेज में है, तो उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेगा। इसमें कोई एक्सपेंस खर्चा नहीं करना है, आपको है तो फिर आपको डायरेक्ट उतना अमाउंट का बेनिफिट मिल जाएगा। इसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि इतना आपको वहाँ पे मेडिकल एक्सपेंडिचर था, इसमें कोई एक्सपेंडिचर वगैरह कुछ नहीं करना है, फिर भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, इसको डिटेल्स में भी आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। सेक्शन 80U इनकम टैक्स डिडक्शन मिलेगा फॉर हैंडीकैप्ड के लिए, इंडिविजुअल को मिलेगा। इसमें 40% वाला जो है आपको मैं बताया था 40% मिनिमम होना चाहिए और 40% से मोर बट 80% से कम होना चाहिए, तो 75,000, और 80% से ज़्यादा हो गया तो 1,25,000 का आपको बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे फिक्स डिडक्शन होगा, कोई यहाँ पे एक्सपेंडिचर वगैरह कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है, ये नहीं, फिक्स आपको मिलेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा। ठीक है, ये रेसिडेंट इंडिविजुअल का कोई चाइल्ड हो गया, कोई ये है तो आपको 80U का बेनिफिट मिल जाएगा। आपका चाइल्ड वगैरह होंगे तो आपका कोई स्पेशल डिजिट में तो मेडिकल सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट में मेंशन किया हुआ होगा कि इतना परसेंटेज में है, तो जिस परसेंट में आप फॉल कर रहे हैं उसी परसेंटेज के हिसाब से आपको ये बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सारा हम लोग डिडक्शन के बारे में बात कर लिए, मैक्सिमम पूरा कवरेज हो गया। जिसमें इसका ऊपर कोई भी डाउट रहेगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।